हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अब हमारे यहाँ पंजाब में, आसपास के सारे स्टेट्स में, यानी कि नॉर्थ इंडिया में ही लगा लें आप, कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स, बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं और इन वैकेंसीज़ की तैयारी करने के लिए बच्चे तरह तरह के प्रयास और तरह तरह की बुक्स का प्रयोग करते हैं। आज मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल्स, मैसेजेस आ रहे थे कि किस पुस्तक से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। तो फिर मैंने सोचा क्यों न एक वीडियो ही बना दी जाए जिससे सारे व्यूवर्स को जो जितना मुझे जानकारी है, पिछले कई साल से मैं कोचिंग सेंटर रन कर रहा था, जो कि अब गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद मैंने बंद कर दिया। अब इस विषय पर जितना मेरा अनुभव है मैं आपसे शेयर करूं। तो सबसे पहले कि किसी इसमें जो पॉइंट्स मैं उठाए हैं वो हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए नोट्स कैसे बने। इस विषय पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तरह तरह की पूरी बुक्स बना लेते हैं, लिख लेते हैं, लिख डालते हैं और अपना सारा समय जो है लिखने में ही वेस्ट कर देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए और कितने बनाने चाहिए और क्या लिखना चाहिए। दूसरा विषय, ईटीटी 59-94 एग्ज़ाम में 100 में से 80 प्लस मार्क्स कैसे लें। बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरा, मेरा विषय हिंदी है और हिंदी में मेरी जितनी पकड़ है आप सब जानते हैं। मेरी प्रोनंसिएशन, मेरी उच्चारण में दिक्कत क्या है, वो दिक्कत ये है कि मैं कोई स्पेशलाइजेशन के लिए, विशेषज्ञता के लिए आपसे बात नहीं करता। मेरा मोटो जो है, आपसे बात करने का जो मोटो है वो पंजाबी, हरियाणवी और हिंदी मिक्स करके, ताकि मेरे जितने व्यूवर्स हैं वो पंजाबी लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं या हरियाणवी बोली को समझने वाले हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, या राजस्थानी हिंदी समझते हैं। तो इसलिए मैं कॉकटेल बना के अपनी लैंग्वेज के जो कॉकटेल है, यानी कि जो मेरी माँ बोली है, मैं उसी में बात करता हूँ। शुद्ध हिंदी में वीडियोज़ नहीं बनाता, लेकिन मेरे विषय पूरा का पूरा हिंदी है। शुरू से आखिर तक मेरी जो योग्यता है वो भी मैंने अपने प्रोफाइल में डाली हुई है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ हिंदी के विषय में। मैंने हिंदी ऑनर्स किया है, उसके बाद प्राच्य उपाधि हिंदी, बीएड हिंदी, एमए हिंदी और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा हिंदी, और साथ में एमए इंग्लिश और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास की है। तो मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, हिंदी मेरा विषय है। तो इसलिए मुझे लगा कि जो कुछ मुझे मेरे पास है मैं उसे आपसे शेयर कर दूँ। अतः सारी परीक्षाओं के लिए, हिंदी विषय की तैयारी के लिए भी मेरे पास बहुत सारे आग्रह आए। तो मैंने विचार किया कि मैं ईटीटी के लिए या किसी परीक्षा के, अध्यापक की किसी भी परीक्षा के लिए, टीचर्स की किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी लेवल नेट को छोड़ के मैं उसके नोट्स आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊं और एक पुस्तक इस विषय में तैयार करूं। तो चलते हैं अपनी बात की तरफ, वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करें इससे पहले मेरा आपसे आग्रह है कि जो नए साथी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर आपको उपयोगी टिप्स, वीडियोज़ मिलती रहें, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे एग्ज़ाम के संबंध में, परीक्षा के संबंध में। तो दोस्तों, सबसे पहले नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बनाने के लिए आपको मैं बता देता हूं, यदि आपने किसी स्टेट
एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या किसी आपने नेशनल लेवल की तैयारी करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छा है, आप यदि स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं तो आप अपने स्टेट बोर्ड की बुक्स थर्ड क्लास से, अब आप कहेंगे थर्ड का क्या पढ़ना है, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उसको पूरा सुने। सुनने के बाद ये निश्चय करें कि आपको कुछ करना था या नहीं करना था। आप थर्ड क्लास की ईवीएस की बुक से शुरू करें। ईवीएस की बुक उठा लें, ईवीएस की बुक को, और साथ में एक रजिस्टर और पेन रख लें। थर्ड क्लास की ईवीएस की बुक को पढ़ना शुरू करें। बड़े मनोयोग से चैप्टर वाइज पढ़ें और चैप्टर को पढ़ के जो भी विषय, जो भी बात आपको नई लगती है उसको अंडरलाइन कर लें। और चैप्टर खत्म होने के बाद वो जो लाइन आपने अंडरलाइन की, जो बात, उसको आप नोट कर लें। इस तरह से पूरी थर्ड क्लास की ईवीएस आप पढ़ देंगे तो जब आप उस ईवीएस की बुक को कंप्लीट करेंगे तो आपका कम से कम एक पेज ऐसी बातों से भर जाएगा जो आपने या तो फर्स्ट टाइम सुनी है या आपकी मेमोरी से स्लिप हो गई थी, या कुछ ऐसे फैक्ट्स जो नए ऐड कर दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने। तो ये उसी प्रकार से फोर्थ क्लास सेम पैटर्न अपनाएं। उस बुक को पूरा पढ़ें, थ्रोली पढ़ें उस चैप्टर वाइज, और अंडरलाइन करते जाएं। जो भी टॉपिक आपके लिए नया है, जो भी बात आपके लिए नई है, जो भी विषय, जो भी जानकारी आपके लिए नई है, उसको आप अंडरलाइन करते जाएं। जो जैसे ही आपका चैप्टर ख़त्म हो आप उसको भी अपने एक रजिस्टर में जो आपने लगाया है उसमें नोट करते जाएं। इस तरह जब आप फिफ्थ क्लास में के ईवीएस तक जाएंगे तो वहाँ आपके लिए मैक्सिमम 5 पेज तैयार होंगे, यानी कि 5 पेज में 4 या 5 पेज आपके लिए तैयार हो जाएंगे। ये आपकी जो बैकग्राउंड है ये उस पर डिपेंड करता है कि आपकी स्कूलिंग कैसी हुई है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका एक पेज बनेगा या मैक्सिमम 5 पेज। मैक्सिमम बताएं, किसी का एक पेज भी बन सकता है और कोई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा तो कोई नहीं हो सकता जिसका एक पेज भी ना बने। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा जिसने तैयारी ना कर रखी हो फर्स्ट टाइम जाए। हाँ, जिन्हें तैयारी कर रखी हो उसके लिए तो सब कुछ इक्वल है, तो वहाँ तक जाएं। उसके बाद ये 5 पेज आपके नोट्स हो गए, न कि पूरी पुस्तक। जो आता है आपको वो भी नोट कर लिया, सब उसमें जो किताब में वो भर लिया, फिर तो किताब आपके पास, बुक्स आपके पास है ही ना। उसके बाद आप छठी क्लास की सबसे पहले जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस की 3 बुक्स हैं। बुक्स वाइज आप उठाएं और चैप्टर वाइज उनको पढ़ें, और चैप्टर वाइज पढ़ के पूरे चैप्टर को पढ़ते जाएं। उसमें आप केवल जो मटेरियल है उसको ना पढ़ें, उसके साइड में टेक्स्ट को पढ़ने के साथ साथ उसमें जाने फैक्ट्स, इस तरह से कुछ लिखे हुआ होगा कॉर्नर में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या नॉलेज, जानकारी होती है जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी होती है। जो पिक्चर के माध्यम से या इनको भी जाने, ये लिखा होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर परीक्षाओं में उन्हीं में से कुछ टर्न दे के पूछा जाता है। इस तरह से आप छठी कक्षा की एसएसटी की जो बुक्स हैं तीनों, उनको राजनीति शास्त्र या हमारे अतीत, या जो दूसरी बुक है उसको ज्योग्राफी से संबंधित है, हमारी पृथ्वी, उसको पढ़ें और उसके नोट्स छठी कक्षा के बनाएं, फिर 7वीं के, फिर 8वीं के। उसके बाद आप छठी, 7वीं और 8वीं के नोट्स बनाने के बाद उसके बाद जाएं आप 9th क्लास पे। फिर 9th के भी सोशल साइंस की जो आप एनसीईआरटी की, अब यहाँ एससीईआरटी को भूल जाएं, अब यहाँ जो स्टेट बोर्ड है उसको भूल जाएं, अब एनसीईआरटी की बुक्स उठाएं और 9th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर वाइज पूरे मनोयोग से पढ़ें, और जो टॉपिक्स
आपके लिए नया है उसको अंडरलाइन कर लें, उसको समझें और फिर उसके नोट्स बनाएं। तो इस तरह से आप 8वीं तक जब आएंगे आपके पास मैक्सिमम 10 से 15 पेज तैयार हो जाएंगे। 10 से 15 पेज। अब 10 से 15 पेज का मतलब ये है कि आपने परीक्षा की 70% तैयारी कर ली है। आपको जो जानकारी है, जो नॉलेज है, वो 70% किसी परीक्षा की तैयार होगी। अब आप जाएं 9th और 10th में। 9th और 10th की एसएस की बुक उठाएं। एसएस के तीनों टॉपिक उठाएं और तीनों टॉपिक्स पे चैप्टर वाइज उनको तैयार करें और उनके बाद उनको जैसे ही पढ़ते जाएं, जैसे आपने 6ठी 7वीं 5th क्लास की तैयार की है, आप उसको तैयार करके और उस तरह से नोट्स बनाएं। 10-15 पेज आपके रजिस्टर के यहाँ तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके पास 20 से 25 से 30 पेज तैयार हो जाएंगे जो आपके हाथ के लिखे होंगे। इससे बार आपके पास कुछ नहीं है। किसी टीचर प्रतियोगिता के लिए आपने बहुत कुछ तैयार कर लिया है, सब कुछ आपने तैयार कर लिया है। अब आप इनको पढ़ें, क्योंकि जितने मनोयोग से आपने पढ़ा है, बाकी जो बुक्स है वो आपको सारी आती थी। अब आपके 10 या 15 पेज आपने तैयार हो गए कि एक तो आपने पढ़ा, उस वक्त आपने इसके मेमोराइज हुआ, दूसरा आपने फिर उसको नोट किया, तब आपकी मेमोरी में गया। इसके बाद आप इनको जब पढ़ेंगे तो जब भी आप देखेंगे एक रिवीजन से ही आपकी मेमोरी में ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी और इसको आप एक दिन में 3 घंटे में इसको पूरी को रिवाइज कर देंगे। और मेरा मानना ये है, यदि आप 21 बार इन 15 पेजों को आप पढ़ देंगे तो 21 बार में कोई भी नई आदत डेवलप हो जाती है। उसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो भी हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है। एक बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से रिकॉल तो हो सकती है, लेकिन वो हैबिट नहीं बनती। तो ये ऐसे नोट्स बनाएं, यानी कि पहले चैप्टर वाइज पढ़ें। एनसीईआरटी या एससीईआरटी को चैप्टर वाइज पढ़ के उनको अंडरलाइन करें और फिर उनको एक पेज पे नोट कर लें, तो आपकी एक छोटी सी बुक बन जाएगी। दुनिया की कोई भी बुक इसके मुकाबले में फीकी होगी, क्योंकि दोस्तों जब कोई राइटर बुक लिखता है तो वो उस बुक को बेस लेवल से शुरू करके और टॉप लेवल तक उसको उसमें मटेरियल डालना होता है, जिसके कारण से बुक का जो साइज है वो 15 पेज से 300 पेज या 400 पेज तक बन जाता है, 400 पृष्ठ तक बन जाता है। और आपकी जो एनर्जी है वो 400 पेज में वेस्ट हो जाती है। जिस आपका लेवल 15 पेज का था, आपकी योग्यता, आपका कैलिबर, आपकी नॉलेज केवल 15 पेज पढ़ने की थी, जबकि आपको पढ़नी 300 या 400 पेज पढ़ते हैं। तो ये एक तरीका है। आशा है आपको ये तरीका जरूर पसंद आया होगा। फिर भी बहुत सारे बच्चे इतनी मेहनत करना नहीं चाहते, लेकिन जो सीरियस हैं वो जरूर करेंगे, जरूर समझेंगे। फिर भी जो नहीं करना चाहते वो बाजार से रेडीमेड नोट्स पढ़ना चाहते हैं, जो अब बेसिक्स, जिनकी बेसिक्स भी क्लियर नहीं है या जिन्होंने स्कूलिंग जिनकी अच्छी नहीं है, उनके लिए एक अलग टिप्स है। वो एक बुक खरीदें, किसी भी ऑथेंटिक, किसी भी पब्लिकेशन की, ऐसे पब्लिकेशन की जो जिसमें एरर 0, एरर परसेंटेज है वो बहुत कम हो। किसी जाने माने बड़े पब्लिकेशंस की, अच्छे पब्लिकेशंस की बुक खरीदें। मैं किसी का प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन मुझे 1-2 पब्लिकेशंस में ट्रस्ट है। आप उस पर देख सकते हैं कि कौन सा पब्लिकेशन आपके लिए बेटर है, कौन सा पब्लिकेशन आपने पहले पढ़ लिया। तो इस विषय में मैं आपको बता दूं, किसी एक पब्लिकेशन की एक बुक ले लें, ऑथेंटिक बढ़िया बुक ले लें। अनेक बुक्स पढ़ने की बजाय आप एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ें। एक सैकड़ों सामान्य बुक्स पढ़ने की बजाय यदि एक ही बुक को, आप अच्छी बुक को बार बार पढ़ते हैं तो आपकी सफलता निश्चित होगी।
तो इस टिप्स को दिमाग में बिठा लें कि बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने की बजाय एक अच्छी पुस्तक को बार बार पढ़ें। तीसरा जो मेन पॉइंट है, ईटीटी 59-94 एग्जाम में 80 मार्क्स कैसे लें। दोस्तों ये बहुत सरल है। ये इतना सरल है कि आपको जब इस बात को सुनेंगे तो हर किसी को लगेगा कि मैं 80 ले सकता हूं। उसका तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। 45 नंबर की लैंग्वेजेज आती हैं, और जिसको एक लैंग्वेज आती है अच्छे से, हिंदी आती है पंजाबी आ जाएगी, पंजाबी आती है हिंदी आ जाएगी। तो जिसको लैंग्वेज आती है वो 15 आउट ऑफ 15 के लिए जा सकता है। इसमें जो आपकी लेबर है, मेहनत है, वो केवल आपके 100 मार्क्स की 45% की एनर्जी चाहिए, लेकिन यहां एनर्जी आपकी 10% भी नहीं लगनी। या आपको यदि 100 मार्क्स लेने हैं तो आपको 100% एनर्जी लगानी पड़ेगी, और 45 मार्क्स जो लैंग्वेजेज के हैं तो 45% एनर्जी लगानी चाहिए, लेकिन आपको यहाँ 45% एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। आप में जितनी कैपेसिटी है, जो आपका कैलिबर है, उसके लिए आप 10% एनर्जी लगाएं और 45 आउट ऑफ 45 के लिए जाएं। यहाँ एक टारगेट ये फिक्स करें। दूसरा 15 नंबर की एसएस या ईवीएस आती है। तो एसएस या ईवीएस के लिए मैंने आपको बता दिया, 3rd से 8th क्लास तक जाएं आप। 3rd से 8th क्लास तक इस तरह के नोट बनाएं तो आपके 60 नंबर यहाँ खड़े हो जाते हैं। 60 में से आप 60 के लिए जा सकते हैं, 60 के लिए जा सकते हैं। एरर 0% लेके चलें तो फिर आपकी एरर यदि आप 0% लेके चलते हैं तो आप कितने भी आपकी मेमोरी आपके साथ छल करती हो तो आप 90% पर आ जाएंगे, यानी कि 54 नंबर आपके यहाँ आ सकते हैं। उसके बाद आपकी बचती है मैथ और साइंस। तो मैथ और साइंस आपका 40 नंबर का आता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वहाँ आप कोई भी चांस ले सकते हैं 20 नंबर का, 50% का। तो निश्चित ही आप 80 नंबर के आसपास, वो तब है जब आपको कुछ नहीं आता मैथ और साइंस का। मैथ और साइंस में आप नगण्य हैं। तब यदि आपको मैथ और साइंस पे आपकी पकड़ है तो यदि मैथ में आप 20 में से 15 स्कोर कर सकते हैं और साइंस में आप 20 में से 15 स्कोर कर सकते हैं तो 30 नंबर यहाँ हो गए। तो 56 और 30 86 मार्क्स तक आप आसानी से जा सकते हैं, और जिनकी पूरी बटा पूरी पकड़ है वो 90 प्लस भी जा सकते हैं। तो तैयारी एक स्ट्रेटजी से तैयारी करें। ऐसा नहीं कि मैं अभी पढ़ लूँ फिर मैं थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा। बहुत सारे बच्चे, तो मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ कि फार्म जब आता है तो ये वेट करते हैं कि फार्म आज भरूं कल भरूं, और जब लास्ट डेट होती है तब वो फॉर्म भरते हैं। लास्ट डेट में फॉर्म भरने के बाद उनकी फ़ीस का इशू होता है, और जब वो फीस भी जमा करवा देते हैं फिर उनको ये डाउट होता है कि तुम्हारा रोल नंबर आएगा या नहीं आएगा। पता नहीं आएगा, रोल नंबर आ लेने दे, फिर मैं तैयारी करूँगा कि सब ठीक ठाक है, फिर तैयारी करूँगा। और फिर रोल नंबर भी आ जाता है, तो रोल नंबर आने के बाद आपके पास टाइम केवल 10 दिन या 15 दिन बचते हैं, और तब तक हाथ पैर फूल चुके होते हैं। तो बच्चों एक बात निश्चित जान लें, यदि वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया तो वैकेंसी फिल होगी, आज नहीं तो कल होगी। तो इसलिए आज से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो है हिंदी विषय की तैयारी के लिए क्या पढ़ें। दोस्तों हिंदी विषय की तैयारी के लिए एनसीईआरटी या एससीईआरटी, एनसीईआरटी की 6th to 8th और 9th to 10th प्रिस्क्राइब्ड हिंदी व्याकरण है, वो आप वो पढ़ें। यदि वो पढ़ने में भी किसी को दिक्कत है तो मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ, और उन नोट्स पे वीक में एक वीडियो मैं डालूंगा। और मैं आश्वस्त करता हूँ आपको, हर अध्यापक को, चाहे वो किसी भी लेवल के अध्यापक की परीक्षा दे रहा हो, चाहे वो टीजीटी, ईटीटी, पीजीटी, लेक्चरर, एक भी प्रश्न उन नोट्स से बाहर नहीं आएगा। हर वीक मैं एक वीडियो डालूंगा, एक टॉपिक की वीडियो डालूंगा, और जितने हमारे टॉपिक्स हैं 16 वो सारे के सारे मैं कवर करवा दूंगा। उसमें से एक प्रश्न भी, सिंगल प्रश्न भी आपका उसमें से बाहर नहीं आएगा, चाहे वो ईटीटी हो, जेबीटी हो, डीएड हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हिंदी हो, या मास्टर कैडर की हिंदी हो, या पीजीटी लेक्चरर कैडर की हिंदी हो। तो दोस्तों ये थी वीडियो, थोड़ी सी लंबी होगी, उसके लिए मुझे खेद है। कोशिश करूंगा क्योंकि इसमें बहुत सी बातें क्लियर करनी थी मुझे, इसलिए थोड़ी सी लंबी होगी। तो दोस्तों जिन दोस्तों के पास मेरा चैनल अभी तक नहीं है वो यदि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इस प्रकार की समय समय पर अपडेट्स और मोटिवेशन चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये जाए। उनका भला तो ज़रूर हो और साथ में मुझे भी खुशी मिले, मुझे भी हैप्पीनेस मिले, और मैं भी थोड़ा सा इंजॉय और प्राउड फील करूं कि इतनी मेरी वीडियो जो है इतने लोगों द्वारा देखी जा रही है। थैंक यू सो मच।